आपके अपनी यूट्यूब चैनल अनुराग सारी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका कल यानी दोस्तों आपका 11 अप्रैल को कक्षा 11वीं का आपका राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 4 अंक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए। ओके, लगातार वस्तुनिष्ठ के लिए प्रश्न आ रहे थे, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगभग आपके सभी अध्याय से वस्तुनिष्ठ आना है, केवल आपके 2 अध्याय से न्यायपालिका और क्या है स्वतंत्रता वाले चैप्टर से आपका वस्तुनिष्ठ नहीं आना है। इनके छोड़कर हम क्या है बाकी सभी अध्याय के आपको इंपॉर्टेंट मैं आपको वस्तुनिष्ठ बता दूंगा। बाकी आपको सभी तैयार करना है, पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया, वहां से डाउनलोड कर लिया और सभी की प्रैक्टिस जल्दी जल्दी आप पूरा कर लीजिए। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। ओके, तो इसमें आपको पहले सबसे पहले तैयार करना है आपको क्या है अध्याय 1 है संविधान की ओर कैसे। विकल्प में आपको तैयार करना है भारत का संविधान कितने दिनों में बना। भारत का संविधान कितने दिनों में बना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, रट के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो किसका है, तो ये हो जाएगा आपका भारत का। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, आपको नेक्स्ट आपको दूसरा तीसरा सभी इंपॉर्टेंट अच्छे तैयार कर लिया। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से कब लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 में ये आपका दिया हुआ है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो भीमराव अम्बेडकर, ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में अनुसूची है, तो कितनी अनुसूची है, वो है आपकी 9। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे रेगिस्तान आ जाता है, तो रेगिस्तान में आपको पता आपको तैयार करना है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, तो वो आपकी हो जाएगी, आपको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट आपको इसमें आपको तैयार करना है भारत का संविधान डेट को लागू हुआ, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि नीति निर्देशकता तो डेट से लिए थे, कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। ओके, ये आपकी सही जोड़ियाँ, सभी सही जोड़ियों को प्रैक्टिस कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है एक वाक्यन, तो एक वाक्यन में आपसे पूछ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। संविधान क्या है? ओके, संविधान क्या है, तो किसी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज होता है, उसे संविधान कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको उसमें आपको तैयार करना है कैबिनेट मिशन कब भारत आया। ओके, ये आपका आया है 1946 में, ये आपको इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लिए। बाकी आपको सभी प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपका सत्ता आ जाता है, सत्ता में आपका पहले ही आपका पहला भारत का संविधान सभा लोकतांत्रिक था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसमें आपका है भारतीय संविधान आलेखित संविधान है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सभी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए नेक्स्ट अध्याय में देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका अध्याय आ जाता है, अध्याय 2 आपका हट ही चुका है, अध्याय 3 आ जाता है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। चुनाव एवं प्रतिनिधित्व देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको तैयार है करना है राष्ट्रीय मतदान दिवस आपका मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। नेक्स्ट है आपको इसमें आपको तैयार करना है चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है, तो इसी आपका हो जाएगा। इसमें आपको किसमें हो जाए, मुख्य रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त को। ओके, बाकी आपको ये दिए हुए तैयार कर लीजिएगा। रेगिस्तान की पूर्ति में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको तैयार करना है मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है मध्य प्रदेश में विधानसभा में डेढ़ सीटें हैं, तो कितनी सीटें हैं, हो जाएगी 230। नेक्स्ट है आपका राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह डेढ़ प्रदान करता है, तो चुनाव आयोग। ओके, बाकी सभी आपको पढ़ लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक वाक्य में आपको तैयार करना है मतदाता कौन होता है। ओके, और नेक्स्ट आपको इसमें आपको तैयार करना है निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ और एकल संक्रमणीय प्राणी किसने परिभाषित किया। ओके, तो ये आपका दिया है सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे आपका आ जाता है सत्ता आ जाता है, तो सत्ता में आपका पहला है लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको इसमें लास्ट आपको तैयार करना है भारत मध्य अधिकार की आयु 18 वर्ष, ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। बाकी ये आपके दिए हैं, सभी आपको पढ़ लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अनुराग सारी क्लासेस, आप लोगों की सफलता की लगातार मेहनत कर रहा है। ओके, आपकी मैं अभी वार्षिक परीक्षा में आपकी सहायता तो कर ही रहा हूँ, साथ ही मैं आपको कक्षा 12वीं में भी आपकी पूरी साल भर सहायता कर सकूँ। अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ अपलोड कर दिए टेलीग्राम में, तो आपको क्या स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, वही आपको पीडीएफ से आपका है पूरा आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आप जाते हैं कार्यपालिका में आपको तैयार कर लेना है जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है, तो कौन कार्य करता है, हो जाएगा आपका सरकारी अधिकारी। ओके, नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति है, तो भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति है वो है आपका ब्रिटिश सम्राट की तरह है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। आगे तो आपको फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राज्य के शासन के केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है, तो किससे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर है राज्यपाल को, तो इसका स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। आगे आपको रेगिस्तान आ जाता है इसमें, तो रेगिस्तान में आपको पहले कहा निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति डेट करता है, तो कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। ओके,
आगे आपको ये दिए हुए पूरे स्क्रीनशॉट आप इनका फास्ट ही ले लीजिए। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ओके, सही जोड़िए पूरा आपको पढ़ लेना है। जैसे अमेरिका में क्या हुआ है, अमेरिका में अध्यात्मात्मक व्यवस्था है। इंग्लैंड में क्या है, वो आपका है इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था है। पूरा आपको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एक ना एक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इस को सबसे पहले तैयार करना है, सरकार के कितने अंग, तो सरकार के 3 अंग है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है अनुच्छेद 74 एक क्या है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें तैयार कर लेना है नाम मात्र की कार्यपालिका क्या है। बाकी आपको सभी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पूरा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्ता की हम बात करते हैं तो सत्ता में आपको पहले तैयार करना है कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है, तो ये आपके सत्य हो जाएगा। भारत में अध्यात्मकता व्यवस्था है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, आगे इसके आगे ये दिए हुए हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट अब अध्याय आ जाता है आपका अध्याय 5 विधायिका। ओके, तो इसमें दोस्तों आपको तैयार करना है ये राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, तो कौन होता है, इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर उपराष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या और राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लीजिए। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, ये आपको तैयार करना है। बाकी आपके पूरे दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट इनका फास्ट ही ले लीजिए। आगे जाता है रेगिस्तान की आपको पूर्ति करना है। ओके, तो इसमें आपको 7वां है संसदीय व्यवस्था में सरकार डेड का प्रधान होता है, तो प्रधानमंत्री उसका प्रधान होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको तैयार करना है निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपका हो जाता है। स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। आगे आपको आ जाता है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ इस प्रकार से दी हुई है, इनका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और पूरा का आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आपको एक वाक्य आ जाता है। एक वाक्य में है भारतीय सदन में से 2 सदन हैं। ओके, तो कौन कौन से सदन है ये आपसे पूछे जा रहा था, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। ओके, तो ये आपका दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपको सत्य आपको बताना है। तो पहला आपको इसमें तैयार करना है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती, तो ये आपका हो जाएगा आपका सत्य। ओके, इसके आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लोकसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं, तो 5वां भी आपका असत्य हो जाएगा। ओके, बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए पूरे सत्य तो इनका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका न्यायपालिका से आपका आना नहीं है, आगे देख लेते हैं। आगे आपका संघवाद। ओके, संघवाद चैप्टर से देख लेते हैं। संघवाद वाले चैप्टर से आपको क्या है, आपको दूसरे नंबर पर तैयार करना है संघ सूची में कितने विषय हैं। पहला भी तैयार कर लिया, भारत की संघीय प्रणाली किस देश से संबंधित। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर अच्छे से आएगा, क्योंकि दूसरों से तुलना करी जाएगी अपने भारत वाले की, वो आप इस बार का क्वेश्चन जरूर अच्छे तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ओके, ये आपको तैयार होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना, ये कब बना, ये अब बना है 1956 में। ओके, तैयार कर लिया। भारत में संघवाद के नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्रदान है, तो वो आपकी एकहरी हो जाएगी, तैयार अच्छे से कर लेना है। बाकी आपका ये आपको रेगिस्तान की दी हुई है, रेगिस्तान के भी आपको तैयार कर लेना है, जिसमें पहला आपको तैयार करना भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियों का वर्णन है। ओके, नेक्स्ट है आपका राज्य सूची में डैश विषय हैं, तो कितने विषय हैं, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा इसमें सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपका दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपके आगे देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ में आपको यह है राज्य पुनर्गठन आयोग, तो इसको आपको मिला देना 1956 से। इस बार पूरा आपको क्या है सही जोड़ियाँ तैयार कर लेना है। आगे आपका आ जाता है एक वाक्य को आपको पूछा गया है, तो एक वाक्य में आपको पहला तैयार करना है केंद्र राज्यों के मध्य उठे विवादों को कौन निपटाता है, हो जाए इसका राइट है सर्वोच्च न्यायालय। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं। ये नेक्स्ट आपको तैयार करना है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कब अलग हुआ है, आपातकाल के अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है, ये आपको तैयार कर लेना है। फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्तासद देख लेते हैं। सत्तासद में आपको पहला तैयार करना है, इसमें दूसरा तैयार करना है संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य कहा गया है, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको चौथा तैयार करना है संघीय राज्य की शुरुआत ब्रिटेन से हुई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका और ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है अध्याय आपका क्या है आपका क्या है आपके 6 ओके संघवाद तक आपको बता दिए हैं। आगे की वीडियो में आपको क्या है स्थानीय सरकार से लेकर आपके पूरे कंप्लीट करा दूंगा। ओके दोस्तों, आगे के पार्ट में तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे PDF आप डाउनलोड कर सकें। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही प्ले स्टोर से सारी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।